अंतिम प्रकाशन के बाद अगर उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं हो तो मुझे कोर्ट जाने का अवसर मिलेगा? इसके लिए बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, सेटलमेंट ऑफिसर हैं, वो आपको ऑर्डर देंगे, आपको बताएंगे क्या करना है नहीं करना है। इसके बाद अगर इस जगह से हमें नहीं होती है तो हमारे ऊपर के जो अधिकारी हैं वो उस प्रॉब्लम का समाधान के करेंगे। साथ साथ आपको अपना वंशावली ट्री बनाना है, वंशावली वृक्ष बनाना है। वृक्ष में आप अपने से बनाना है, ये ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट वोट जाना है या फिर कहीं और से बनाना है। खुद से बनाइएगा आप अपना वंशावली, वो मान्य रहेगा, हम लोग मान्य करेंगे। आम सभा करके सबको बताया जाए। लेकिन बहुत सारा व्यवस्था नहीं उस तरह का बन पाए, सारे लोग नहीं आ पाए, सारे लोगों को जानकारी नहीं हो पाई। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और देखने के बाद ध्यान से देखेंगे, जो समझ में नहीं आएगी उसको आप पुनः फिर दोबारा पूछ सकते हैं। और सर्वे की प्रक्रिया में सबसे पहले ये हो गया, आप लोग प्रपत्र 2 भरिए, उसके साथ वंशावली भी भरिए। वंशावली में कितने लोग कहते हैं कि हम इसी से नहीं, आप वंशावली अपने सादे पेपर्स पे बना सकते हैं, आप उसे अपने से भर के अमीन को जमा कर सकते हैं। ऐसा जो जमीन है आपका, अच्छा, उसको प्रूव करने के लिए उसके साथ वही दस्तावेज लगेगा। दस्तावेज खतियान जो भी खतियान है तो खतियान लगेगा, अगर बैनामा है तो बैनामा वाला पेपर लगाइएगा उसमें। जो भी जिस तरह का जमीन है उससे संबंधित पेपर उसमें लगाना है। जब आपका सब प्रपत्र 2 और प्रति 1 को ले लेंगे तो उसके बाद आपके हम जमीन पे किस्तवार करने आएंगे। आप हमारे साथ उपस्थित रहिए और जो लोगों की जो प्रॉब्लमें होगी वहां पे हम देखेंगे आपके फील्ड पे भी। बिहार के 45,103 गांवों में सर्वे का काम शुरू हो गया है। आपको पता है कि पिछले महीने के 20 अगस्त से सर्वे की टीम गांव-गांव में जा करके पहले सर्वे को लेकर के गांव के लोगों को जागरूक कर रही है और जागरूक करने के बाद प्रपत्र 2 और 3 का जो झमेला है उसको समझा रही है कि कैसे आपको भर के देना है, कब तक देना है, सर्वे की पूरी प्रक्रिया क्या है, सर्वे किस तरह से होना है। इसके लिए लोगों को कह सकते हैं कि मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है। वह इसलिए किया जा रहा है कि सर्वे के नाम पर जब आप गांव में घूमने के लिए जाएंगे तो जो आम जनमानस के लोग होते हैं उनके मन में यह भय रहता है कि मेरा ऐसा जमीन वैसा जमीन कहीं इस सर्वे में हट ना जाए, मेरे कब्जे से कहीं किसी दूसरे के नाम पर ना हो जाए। इसको लेकर के कई लोगों के मन में कह सकते हैं कि भय बना हुआ है। आपको बता दें कि अभी हम गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत सरेंद्र पंचायत भवन में मौजूद हैं। आप कैमरे में देख सकते हैं कि सर्वे की टीम यहाँ आकर के यहाँ के मतलब तीनों राजस्व ग्राम के लोगों को बुला करके यह बात बता रही थी कि सर्वे कैसे होना है और उस सर्वे में लोगों को कैसे सहयोग करना है, आपको क्या करना होगा। और उसी में प्रपत्र 2 और 3 का जिक्र हुआ। तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुखिया प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी लोगों से बात किया जाएगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से सर्वे को लेकर के जागरूक करने का हमारा भी प्रयास है। मेरा उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे। और सबसे पहले हम जोड़ेंगे सर हैं मतलब माइक लेकर के आप समझा रहे थे सर्वे कैसे होना है, उसमें क्या क्या करना है, लोगों को मतलब इसमें किन किन चीजों को मतलब ध्यान रखना है। सर्वे के अंतर्गत है कि आप लोग पहले प्रपत्र 2 भर दीजिए। अब प्रपत्र 2 में जो जो भी प्रॉब्लमें आती हैं वो हमारे अमीन साहब से पूछिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रपत्र 2 में कोई तरह का आपत्ति भी नहीं आएगी। आपको प्रॉब्लम जो जो भी होगा सर्वे से वो आप हमारे अमीन साहब हमको एनी टाइम आपके लिए रहेंगे। आपको हमेशा नंबर भी दिया गया, आप उससे कांटेक्ट करके उससे बात भी कर सकते हैं। और सर्वे की प्रक्रिया में सबसे पहले ये हो गया, आप लोग प्रपत्र 2 भरिए, उसके साथ वंशावली भी भरिए। वंशावली में कितने लोग कहते हैं कि हम इसी से नहीं, आप वंशावली अपने सादे पेपर्स पे बना सकते हैं, आप उसे अपने से भर के अमीन को जमा कर सकते हैं। और रही बात कि उसके बाद हम जब आपका सब प्रपत्र 2 और प्रति 1 को ले लेंगे तो उसके बाद आपके हम जमीन पे किस्तवार करने आएंगे। आप हमारे साथ उपस्थित रहिए और जो लोगों की जो प्रॉब्लमें होगी वहां पे हम देखेंगे आपके फील्ड पे भी। प्रपत्र 2 में मतलब क्या भरा जाना है? प्रपत्र 2 में आप सबसे पहले जिसके नाम पे जमीन होगा, जो उसका मालिक हक होगा जमीन का, उसको आपको भरना है। जैसे कि आपका यहाँ पर रैयत है, रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम, तो ये जो आपका रैयत का नाम है आप उनके नाम भरिएगा जो उसका मालिकाना हक हो, जो जमीन मालिक होगा। अभी मतलब बताया जो जिंदा है, हाँ अभी जो जिंदा है, यहाँ से खाता खुलेगा, हाँ उसको आपको भरना होगा। इसके बाद आप अपना पता भरिए जहां आप रहते हैं, समझे। और रही बात कि उसके खाता, खसरा, चौहद्दी, ये आप लोग भर के इस पे दीजिए। अगर किसी के लोगों के पास खाता खसरा नहीं है तो सरकार ने कही है अगर ऐसी स्थितियां हैं तो आप चौहद्दी भरिए। इसके बाद जो है कि आपका किस प्रकार का जमीन है वो आपको इसमें बताना होगा। इसके बाद जो है कि आपका जमाबंदी संख्या अगर आपको है, आपको रसीद मिला है जमाबंदी का, आप उसका नंबर इसमें शो कर दीजिए। और रही बात कि अब जो है कि इसमें लगान, बहुत सारे लोगों के पास लगान भी है, लगान हो तो उसमें लगा दीजिए। इसमें जो है कि 10वां कॉलम में है आपका क्या, जमीन किस तरह से है, आपने दान में लिया है या आपने खरीदा है या आपका खतियानी है। खतियानी है तो वंशावली जरूर बना के दीजिएगा। अभियुक्ति कॉलम में अगर जमीन में कोई तरह का विवाद हो आप यहाँ पे बताइए, ये जमीन केस चल रहा है,
आप यहाँ पे आप अभियुक्ति कॉलम में भर के बता सकते हैं। अब मान लीजिए प्रपत्र 2 भर के हम नहीं जमा किए आपके पास, अगर आपने प्रपत्र 2 भर के जमा नहीं किए, हमारे अमीन साहब आपके यहाँ आएंगे, आपको बोलेंगे कि 1 बार 2 बार 3 बार टाइम देंगे कि आप भरिए भरिए। सरकार का कहना है कि जैसे कि आज के डेट में बच्चे लोग, आप कहते हैं बच्चे को पढ़ने जाओ स्कूल, तो बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ने जाएंगे, लेकिन आप हमें कुछ दीजिएगा तब तो पढ़ने जाएंगे, सिलेट या बुक दीजिएगा तब तो बच्चे स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए। उसी तरह अमीन साहब आपका प्रॉब्लम कैसे सुनेंगे, इस तरह उसी तरह ये सिलेट है, अमीन साहब इस सिलेट को पढ़ेंगे और आपका प्रॉब्लम सुनेंगे। इसको भरते हुए मान लीजिए जैसे आप बताए खाता खेसरा नहीं हो तो चौहद्दी भर दीजिए, इसमें और कहीं जगह लिखा है जमाबंदी संख्या, अगर वो भी नहीं हमारे पास है तब? देखिए सरकार ने हर प्रॉब्लम, पहले शुरू में था क्या प्रॉब्लम क्या कि वंशावली बनाओ, सरपंच को भेज दिया, देखा बहुत सारे भीड़ लगने लगे तो सरकार ने बोला कि खुद बना के दे दो। अगर जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम आएगी, सरकार हमेशा निरंतर मीटिंग करती रह रही है और सरकार हमेशा लोगों को सहूलियत देने के लिए हर बात पे लगे हुए हैं। अगर आपको अगर कोई तरह की दिक्कतें आती है तो सरकार उसका भी समाधान जरूर करेगी। चलिए एक अंतिम सवाल आपसे, यह सर्वे जो शुरू हुआ है लगभग कितने दिन लगेगा, मतलब सरकार आपके का किसी पंचायत में मोटा मोटा? नहीं, मैं दूसरे पंचायत से हूँ। सरकार सर्वे का जो है, सरकार का एक टारगेट लक्ष्य है 1 साल का, 1 साल का लक्ष्य दिया गया सरकार, हम उनके अनुमति से काम कर रहे हैं और सरकार जो हमें कहेंगे वो हम करेंगे। अच्छा मान लीजिए पहली बार में सर्वे कर लिए मोटा मोटी और आप एक सूची जारी कर दिए सर्वे होने के बाद, तो आपत्ति करने का वक्त रहेगा? हाँ देखिए, अगर हमने आपका जमीन का सर्वे किया और जमीन के सर्वे करने में आपका हम सब चीज बना के ओके कर दिए, फिर भी आपको जमीन में संतुष्टि नहीं हुई, मैंने सोचा कि 100% का सॉल्व केस है तो हमने 50% आपको लगा कि हमने सॉल्व किया, 50% हमें संतुष्टि नहीं मिली, तो आपत्ति आप 7 प्रपत्र पे कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी सर अमीन आपका काम करेंगे सर अमीन, और उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिली 20%, तो आप 14 के आपत्ति में कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको 5% संतुष्टि नहीं मिली, आप 21 में कर सकते हैं। यानी कि आपको आपत्ति करने का 3 बार मौका दिया जा रहा है। इसके बाद आपका जो है कि विश्रांति से बैठक होगी, उसमें आपको बताया जाए क्या है नहीं है। अंतिम प्रकाशन के बाद अगर उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं हो तो मुझे कोर्ट जाने का अवसर मिलेगा? इसके लिए बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, सेटलमेंट ऑफिसर हैं, वो आपको ऑर्डर देंगे, आपको बताएंगे क्या करना है नहीं करना है। इसके बाद अगर इस जगह से हमें नहीं होती है तो हमारे ऊपर के जो अधिकारी हैं वो उस प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। प्रपत्र 7, 14 और 21 में आप आपत्ति कर सकते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आगे जानते हैं प्रपत्र 2 के साथ जो वंशावली बनवाना है, वह वंशावली में मतलब किन किन चीजों को ध्यान रखा जाना चाहिए सर? वंशावली में सबसे पहला ध्यान ये होना चाहिए कि आपका खतियान जो है, खतियान के अनुसार आप वहां से स्टार्ट करिएगा जहां तक आपके अभी जीवित लोग हैं, जीवित लोग तक आकर के खतियान बंद हो जाएगा। इस खतियान में जहां तक जीवित हैं उनमें बहनों का नाम दर्शाया जाएगा। बहनों का नाम दर्शाना मैंडेटरी है। जो जीवित हैं, जो मृत हैं उनको नहीं दर्शाना है, जीवित हैं उनको दर्शाना है। दर्शाना कैसे है, उसमें यह भी लिखना है कि अविवाहित है या विवाहित है। ठीक है। वंशावली में वंशावली का प्रपत्र 3 आता है। वंशावली का प्रपत्र 3 है, उसमें आप अपना पूरा ब्यौरा भरना है, कितने लोग हैं, कितने पट्टीदार हैं, वो सब ब्यौरा भरना है। आपका खतियानी ब्यौरा भरना है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, और खतियान में जो टोटल रकबा है वो पहले प्रपत्र 3(1) के पहला पेज पे दिखाना है, इस पे दर्शाना है। प्रपत्र 1 के पहला पेज पे दर्शाना है, इस पे प्रपत्र 3 के पहला पेज पे। उसके बाद प्रपत्र 3 के दूसरा पेज पे जाइएगा खतियान पे, तो ये है, इसमें जितने पट्टीदार हैं वो अपना अपना रकबा यहाँ पे शो करेंगे, जितना उनका हिस्सा में मिलेगा। ये है वंशावली में दर्शाने का। और दूसरी बात है कि वंशावली बनाने के लिए इसके साथ साथ आपको अपना वंशावली ट्री बनाना है, वंशावली वृक्ष बनाना है। वृक्ष में आप अपने से बनाना है, ये ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट वोट जाना है या फिर कहीं और से बनाना है। खुद से बनाइएगा आप अपना वंशावली, वो मान्य रहेगा। हम लोग मान्य करेंगे, जाकर के वेरीफाई करेंगे। आपके मुखिया जी से साइन करवा लीजिएगा उस वंशावली पे, आपके सरपंच होंगे या फिर 5 और लोग होंगे, उनसे आप साइन करवा लीजिएगा गवाह के तौर पे। यही वंशावली हम लोग आकर के गांव में फिर वेरीफाई करेंगे, अगल बगल के लोग से पूछेंगे, मुखिया जी से पूछेंगे, सरपंच जी से जाकर पूछेंगे कि ये व्यक्ति हमें ऐसा वंशावली बना करके दिए हैं, क्या ये सत्य है या असत्य है। उस सत्यता और असत्यता के निर्धारित हम लोग करने के लिए गाँव में जाएंगे। मान लीजिए वंशावली जो लोग हम बना के आपको दे रहे हैं, चाहे प्रपत्र 2 दे रहे हैं, आप मतलब अगल बगल में पूछेंगे, संतुष्ट होंगे, उसके बाद ये काम करेंगे। वंशावली कोई बना के अगर नहीं दिया तो वंशावली जैसे खतियानी अगर है तो वंशावली जरूरी अनिवार्य है। पता कैसे चलेगा ये जमीन आपके पास आया कैसे? अच्छा, बहुत जमीन ऐसे है जिसका खतियान मेरे पास है, लगान जमा नहीं करते हैं, लगान नहीं कटता है।
ठीक है, पहले अभी जो है प्रपत्र 2 पे आप भर करके दीजिए, अच्छा, मैंने जमीन का ब्यौरा वो भी भर के देना है। भर के देना है। हाँ, नहीं कट रहा है जिसका भी देना है आपको। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं ना कि लगान नहीं कट रहा है तो जमीन सरकार के नाम पे चला जाएगा कि मेरा ही रहेगा। नहीं नहीं, ये बाद में निर्धारित की जाएगी। पहले आप जो है जमीन का ब्यौरा दीजिए, इसका क्या करना है ये आगे देखा जाएगा। इसके बाद हम लोग किस्तवार करने आएंगे, उस समय भी पूरा दस्तावेज जांच किया जाएगा। दोनों अधिकारियों से हमने बात किया। अब मोटे तौर पे यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, व्यवहारिक उसका मतलब क्या हुआ, जो चीजें सिस्टमेटिक तौर पे जो सर्वे के नियम कानून में आपको बताया गया है, मुखिया जी पूरा चीज आपको बता देंगे कि आपके लोगों के लिए, आपके और हमको समझने के लिए ज्यादा आसान रहेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो अधिकारी महोदय बताए हैं उन चीजों को आप नहीं समझ पाए हो, उनकी भाषा को नहीं बुझ रहे हो, तो मुखिया जी अब बताएंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरे पंचायत के जितने भी व्यक्ति हैं उनके जनहित तक पहुंचाने के लिए ही हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे कि आम सभा करके सबको बताया जाए। लेकिन बहुत सारा व्यवस्था नहीं उस तरह का बन पाए, सारे लोग नहीं आ पाए, सारे लोगों को जानकारी नहीं हो पाई। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और देखने के बाद ध्यान से देखेंगे, जो समझ में नहीं आएगी उसको आप पुनः फिर दोबारा पूछ सकते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें ज़्यादा पेपर 15 पेपर और 10 पेपर लोग दिखा रहा है, उतना पेपर की जरूरत अभी फिलहाल में नहीं है। अभी मात्र 3 पेपर की जरूरत है। 3 पेपर, जैसे प्रपत्र 3 के ए, क्या है प्रपत्र 3 के ए। इसमें करना यह है कि स्पष्ट है कि अंचल का नाम अंचल बरौली हो जाएगा, हम लोग का जिला गोपालगंज हो जाएगा। उसके बाद ही जो फॉर्म है 1 2 3 करके जो आपको नंबरिंग किया गया है, इसमें उद्देश्य यह है कि बहुत सारा व्यक्ति है, जैसे हम 3 भाई हैं, तो 3 भाई हैं और तीनों भाई जीवित हैं और बच्चे ठीक से मिलजुल के अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो तीनों भाई यह चाहते हैं कि हम लोग तीनों भाई का खतियान ज्वाइंट बने, एक ही में बने। तीनों भाई का नाम लिख दिया जाए और तीनों के पिता फलना करके खोल दिया जाए और उसमें खतियान में यह स्पष्ट कर दिया जाए कि तीनों भाई आपस में बराबर के शेयरदार हैं, जैसे पुराना खतियान बनता था। तो उसके लिए 1 2 3 तीनों का नाम कर दिया जाएगा, पिता या पति का नाम कर दिया जाएगा और एक भाई कोई नहीं है उसमें, तो उनके लिए यह है कि पत्नी का नाम हो जाएगा और सामने पति का नाम हो जाएगा। तीनों व्यक्तियों का खतियान जो है एक साथ बन जाएगा। उसमें पूरा डिटेल जो है उस तरीके से बना दिया जाएगा। उसके बाद कहाँ जमीन है, ठीक है, जमीन के बाद उसमें एक व्यक्ति कोई होगा ना जो मालिक होगा, जमीन होगा, जो सबसे बड़ा होगा, उसका नाम हो जाएगा, उसमें पिता का नाम हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, राजस्व ग्राम हो जाएगा कि कहाँ पे वो जमीन है। राजस्व ग्राम का मतलब यह होता है कि जमीन किस गांव में, किस मौजा में, मौजा मतलब ग्राम ही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें राजस्व ग्राम हो जाएगा, अंचल बरौली ही। अगर जमाबंदी कायम है, जैसे खतियानी जमीन है, रसीद कटेला, भोजपुरी में बोलते हैं ज्यादा बेटा में, रसीद कटेला, जमाबंदी कायम बात रसीद कटेला। ऐसे कि जमाबंदी कायम भइला के बाद जमाबंदीदार के नाम और नंबरवा जौन होला ओकरे के जमाबंदी नंबर कहल जाए। तो जमाबंदी नंबर अगर बात है लिख दिए, ठीक बा। ओकरा बाद खतियानी अगर जमीन बा तो खतियान के खाता नंबर, खेसरा नंबर और राकबा, कुल राकबा जौन एमे स्पष्ट करे के बा, ओकर टोटल राकबा एजा लिख दिया। राकबा के बाद लगान जौन लिखल भाई में, लगान में घबरेला के बात नहीं के। पहले जौन रसीद कटी तो रसीदवा में हमनी के जौन पैसा जोड़ के रुपया बनावल जाई ओकरे के लगान कहल जाला, उहे लगान रहत, लगान कहल जाता। लगान कोनो उरे चीज के नाम ना हो, उहे है लगान कि कोई रुपया पैसा जोड़ के रुपया हो जाता। तो ओकर बात लिख दी नहीं के तो कोनो जरूरत नहीं के। ओकरा बाद हमनी के सेकंड पेज का बा, तो सेकंड पेज बा रैयत के पिता का नाम, अस्थाई पता, खाता, सर्वे, रकबा और चौहद्दी जमाबंदी नंबर। सेकंड पेज भाई एकर है 3 के 1 सेकंड पेज। एकर मुख्य उद्देश्य बा कि जौन 3 भाई के ज्वाइंट या सिंगल व्यक्ति के जो ज्वाइंट कायम हुई खतियान, अब एमे रैयत 1 2 3 अगर बड़े 4 5 जई आदमी रैयत बड़े, सारा रैयत लोग के नाम लिखाई, पिता के नाम लिखाई, जगह बने स्थान जो ग्राम बाहू लिखाई, और ओकरा बाद खाता नंबर, खेसरा नंबर। अभी जो खाता लिखाई, अगर एगो खाता बा एगो सर्वे बा, रकबा लिखा जाई। चौहद्दी जौन बा तो कोनो भी जमीन के 4 गो चौहद्दी होला, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक बा। ये जी 2 गो बात स्पष्ट होता। जमना के खाता खेसरा हमने के मालूम बा, तवना में तो दिक्कत नहीं के खाता खेसरा करके रकबा खोल के ऊपर चौहद्दी लिख दिया। जमुना जमीन के खाता खेसरा नहीं के मालूम, तो खाता खेसरा मालूम ना है, लेकिन 2 गो चीज हमें जरूर मालूम रही, जमीन कौना गाँव में बा आ जमीन कौना चौहद्दी में बा। मान लेनी कि जमीन है हमने के जहाँ बैठल बनी सही सरिया में बैठल बनी सर, तो ये जमीन हो गई सरिया में। अब एक चौहद्दी, तो एक चौहद्दी के देखा जाला, उत्तर में के बा, ये बगल देख लीजिए उत्तर में अभी वर्तमान में के बा, दक्षिण में के बा, पूर्व में के बा और पश्चिम में के बा, चौहद्दी के लिख देगा, ठीक बा। आ जब जमीन के खाता खेसरा नहीं के तबे जमाबंदी कायम ना भइल, तो जमाबंदी नंबर अंत में लिखला कोनो जरूरत नहीं है। अब यहाँ लो अमीन साहब के हाथ में जब ये डॉक्यूमेंट जाई
तो चौहदिया के आधार पर आ मौजा के आधार पर यहाँ के जमीन पर जाए आ डॉक्यूमेंट जो लगा के दिल ओकरा आधार पर बुलावल जाए जमीन कौन हो उ जमीन पर खड़ा होके आ खड़ा भइला के बाद में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो चौहदी लिख के दिले बानी वहाँ के देखे जो उहे लोग जब बानू तो तो स्थापित हो गई जमीन के तू डिटेल दिले बड़ा ओकरा बाद जाके अगर आपत्ति करता तो ओकरा के रोकल जाई ना आपत्ति तो नाम पर सर्वे हो ओकरा बाद सर्वे खत्म भइला के बाद में वजह से जौन अमानत के सिस्टम बा विधि व्यवस्था बा आगे बढ़ी आगे बढ़ला के बाद में ई बा जौन सबसे जरूरी चीज बा ये माने सर्वे खातिर प्रपत्र दू एमे का करे के बाद एमे देखी बहुत एमे जो शब्द बा बहुत पेचीदा शब्द बा अगर ना समझल जाओ तो जैसे में लिखल बा रैयत का नाम लिखा हुआ है ना रैयत का नाम तो रैयत के नाम जितना पुराना तरह के लोग बा ओकरा दिमाग में एक ही बात स्पष्ट हुई वो तो लिख दिया जाएगा राजस्व ग्राम जहाँ होगा वो लिखा जाए थाना नंबर लिखा जाए हल्का नंबर भी होला तो हल्का के नाम लिखा जाए हल्का नंबर वो लोग ना मिली ये राजस्व कर्मचारी रजिस्टर 2 पर रहेला हल्का नंबर तो हल्का वो हमने के जब स्पष्ट हो जाए ओकर बोला के लिखवा दिया पुलिस थाना जौन बा वर्तमान में अंचल जौन बा जिला बा ये तो क्लियर बा सब क्यों लिख ली अब आगे हमने के रैयत का नाम तो रैयत के नाम ऊपर उठाओ रैयत के नाम अब रैयत के नाम में दू गो बात कंफ्यूजिंग पैदा करता है रैयत में अक्सर लोग समझ जात रही जो पुराना जौन खतियान बा खतियानी नाम जेकर जौन बा ओकरे के रैयत कहल जाला सारा लोग ये समझेला लेकिन ना एजा उ खतियान बा हमनी के दूसरका खतियान के जन्म देवे खातिर सारा लोग एकत्रित भइल दूसरका सर्वे हो रहल बा तो अभी वर्तमान में अब रैयत के हुई केकरा नाम से खतियान बनी उ रैयत के नाम ही पूछता कि एक बात जैसे वंशावली के बारे में पहले बताओल गई कि वंश वृक्ष यानी खतियान जेकरा नाम से ले रहे अभी तक ले जो जीवित बा ओजा तक ले वंशावली बनी अब वो वंशावली में जहां तक ले जीवित बा अंतिम पीढ़ी जो बा वह रैयत हो जाइए वही आदमी के नाम एजा रही रैयत रैयत के पता यही में 3 कॉलम में लिखे रैयत रैयत के पिता के नाम ठीक बा रैयत के पिता के नाम उसके बाद जाति भी लिख देना है कि कौन जाति ओकरा बाद पता हो जाए सेम हुए चीज खाता खेसा रकबा चौहदी जमीन के किस्म अब जमीन के किस्म में जौन बा तो यही जी दू गो बात पैदा होता बहुत समझे वाला और विचारणीय बात बा जमीन के किस्म का मतलब होला कि बकिसनामा बैनामा वसीयतनामा ये लेखा लोग कह देते और जीएम लैंड के जौन जमीन बा जैसे मलिकान के जमीन बा मालिक के बा प्रति कदीम बा एकरा के किस्म कहल जाता पहले टाइम में लेकिन अभी जब वर्तमान में सर्वे होता तो अभी वो चीज के जान ना पाए ऐसे कि सारा चीज खतियान से संबंधित चीज बा सरकारी स्टाफ के ही मालूम चल सकता कि जमीन जौन बा तो रुआ गैर मजरूआ के कवना कैटेगरी में आवेला मैंने कवना किस्म में आवेला प्रति कदीम हो कि आम गैर मजरूआ हो कि गैर मजरूआ मालिक हो ये तरह के जौन किस्म बा ये आम आदमी के बस के बात नहीं कैसे रुआ एकरा के भर नहीं की सकत एमे किस्म में रोलिंग वर्तमान में लिख देम जे कवना स्थिति में बा स्थिति के मतलब ये हो गई अगर घर बा तो में घर लिख दे पोखरा बा जैसे यहाँ के बताओ हो तो पोखरा लिख दे बगीचा बा तो बगीचा लिख दे जौन चीज बा तो ऊपर वर्तमान के लिख दे तो भविष्य में अगर ये चीज के था दावा होता जो ओरिजिनल किस्म काम बा तो एक बाटा क के वो चीज लिखा जाए क्या लिखा जाए बाटा क के पुराना किस्म लिखा जाए ऐसे फॉर्म भी ना खराब हुई और काम भी हो जाए ओकरा बगल में हमने के चले गए से छोड़ के लगाने वालों की बस के बात नहीं है ये चीज लिखला के जरूरत नहीं है एकरा छोड़ दे एक बाद फिर आगे जमाबंदी नंबर जौन खतियानी जमीन बा चाहे रजिस्टर 2 के जमीन बा जैसे हमने के कोनो जमीन लिखौनी सर और लिखावला के बाद जमाबंदी कायम हो गल दाखिल खारिज हो गल तो जमाबंदी नंबर रसीद पर हुई वो चीज के पहुंचा दे नहीं है तो कोनो जरूरत नहीं है ओकरा बगल में का भाई डिटेल ये हो गया किस प्रकार आपको मिला है मैंने कामना हिसाब से रुआ मिलल बा या गल फिर किस्म के लगे कामना हिसाब से मिलल बा तो खतियानी बा तो खतियानी लिख दे बैनामा से लिखौले बनी तो बैनामा लिख दे वसीयतनामा से मिलल बा तो वसीयतनामा लिख दे जवना चीज से मिलल बा वो चीज के जिक्र कर देना उसके बाद अभियुक्त अगर मान के चले किसी प्लॉट पे कोई विवादित है हाँ माने जमीन जैसे बा हमार जमीन हो और दोसर के कब्जा कैले बा कागज एक सारा हमारा लगे बा ठीक बा आ जमीन के जोतता ओकर डिटेल में लिख दे बा ऐसनो बा कि हम जमीन जोतता नहीं लेकिन एक कागज दूसरा के नाम में बा तो ओकर भी जिक्र कर दे बा एक अंतिम कलम में ठीक बा माने कोनो जरूरी नहीं कि हमारे दोसर के जोतता तो बताओ बा हमू दूसरा के जोतता नहीं ओकर भी जिक्र कर दे बा ये जब सारा कागज स्पष्ट हो जाए ओकरा बाद ही सारा डॉक्यूमेंट जो बा तो 2 सेट में बना देगा कितना सेट में 2 सेट में जब बनी रैयत का हस्ताक्षर और तने 2 सेट में बना देगा भाई 2 सेट में क्या बनाओगे बा तो में दस्तावेज रही खतियान रही जौन कागजात बा उ रही वंशावली रही इनमें से जौन जौन डॉक्यूमेंट के ना रहला के बावजूद में आधार कार्ड रही आधार कार्ड के बाद लिखल बा रैयत का हस्ताक्षर
मने में जे रैयत बा ओकर हस्ताक्षर रही, आधार कार्ड रही। आधार कार्ड ऐसे रही कि मोबाइल से लिंक बा, अगर वो जमीन के साथ भविष्य में कोनो छेड़छाड़ हुई तो वो मोबाइल पर मैसेज चल जाए। 2 सेट में तैयार करे के बा फाइल में, 1 सेट यहाँ लोग के देवे के बा, दूसरका सेट अपना लगे रखे के बा। 1 सेट जेकरा के भी देवे के बा ओकरा से जितना पेज रुआ दे तनी उस पेज के नंबरिंग कर दे हुआ, आ नंबरिंग करके जेकरा के दियाई ओकरा से रिसीव करवा ले हुआ। रिसीव करवाला के बाद में ई चीज रोगलन खातिर सुविधा रही कि भविष्य में केहू अमीन साहब चाहे केहू पदाधिकारी ई ना कही जे हमरा उ डॉक्यूमेंट नहीं खिले तो जे भी रिसीव करला उमें से ओरिजिनल देखी आ जीरेक्स पर साइन करला। ठीक बा, ये चीज क्लियर हो गई, इनमें कोनो तरह के दिक्कत परेशानी नहीं है। भविष्य में मोबाइल नंबर तो अति जरूरी बा, आधार कार्ड पे ही मोबाइल नंबर रही एकदम जो चालू रहे वर्तमान जनता पर मैसेज जा। सबसे बड़ा बात बाकी बहुत लोग परेशान बा इस सर्वे के लेके कि हम नहीं, हम विदेश बानी, बाहर बानी, दूसरा प्रदेश में बानी, तो अगर इस सर्वे हो जाता ओई में हम नहीं तो हमारी जमीन गायब हो जाए। ऐसा कुछ ना हो, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर नहीं करो तो 3 गो एम समय मिली रोल के दावा आपत्ति कैला के। दावा मतलब ये होला कि जमीन जौन रौरा के नहीं शो करत उ जमीन खातिर दावा करे हई जमीन हमारा पर शो करे के चाहिए, ये हमार शेयर बनता वंशावली के अनुसार या रजिस्टर 2 के अनुसार या दस्तावेज के अनुसार। दूसर का बात ये हो गई दावा आपत्ति, हमार जमीन हो और यहाँ के नाम से सर्वे हो गई बा या यहाँ के नाम से सर्वे हो गई बा, तो ये आपत्ति हो गई कि ना उनका नामे जो सर्वे भइल बा उस सर्वे गलत बा, उस सर्वे उनका नामे ना होके चाहिए। ये जमीन के मूल हकदार हम बाने, इस सर्वे जब भी होके तो हमारा नाम होके रखे आपत्ति कहल जाला। तो इमे आपत्ति एगो ना एगो आपत्ति रह देनी, ओइमे कुछ सुधार भइल होला ऐसन आ कुछ सुधार करके कुछ गड़बड़ा दियल गई, फिर दोबारा आपत्ति करी ओइमे भी संशोधन भइल, कुछ छूट गई। 3 बार लगातार वो आपत्ति कर सकत नहीं। 3 बार आपत्ति के बाद भी कोनो जरूरी नहीं है कि जोन बनल वो फाइनल समाप्त हो गई। आप और हम सब के भी बात जानता कि 3 गो आपत्ति के बाद भी जोन खतियान बन के तैयार हो जाला और डॉक्यूमेंट के आधार पर सर्वे जो नायका हुई नया सर्वे नंबर रही, पुराना जोन खतियान बा ओकर अलग सर्वे नंबर रहल बा, ओकर अलग खाता नंबर रहल बा, बन ऐसा चाहिए। तो ई दावा आपत्ति सिविल में करे खातिर आगे बढ़े खातिर हरदम तैयार बानी, हरदम मौजूद बानी, बेवजह नहीं जाएगा। जब हक है कि तुम्हारा तो सिविल भी जा सकत नहीं। दूसर का बात कि एगो बात चीज स्पष्ट हम कर देवे के चाहतनी कि जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोनो भी कोर्ट में जब जजमेंट होला तो जजमेंट के अंतिम में एगो शब्द बड़ी सुंदर होला कि आप अगर इस मेरे फैसले से संतुष्ट नहीं है तो सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं। तो इस सर्वे के ही अंतिम हमने के नहीं समझे के क्यों घबरा के विदेशे से चल जा, बाहर से चल जा, एमे हमने के आगे के रास्ता खुलल बा। अगर गलती था तो सही हो जाता तो केहू के कहीं गैला काम नहीं के ये कह के अपना वाणी के विराम दे। बाकी कोनो दिक्कत परेशानी भैला के काम बा तो हम जानकारी खातिर बतावे के चाहतनी कि यहाँ के नाम पड़ी प्रमोद कुमार, यहाँ के परसा राजस्व के अमीन बानी, यहाँ के नाम पड़ी आकाश कुमार, सामने देखाओ यहाँ के आकाश भी बानी, यहाँ के जौन बानी तो शरण पंचायत के राजस्व अमीन बानी, और यहाँ के बानी अमित जी, यहाँ के नेवरी के राजस्व अमीन बानी। तो जेकरा भी दिक्कत परेशानी होके हमने के खुद बानी से यहाँ लोग भी भाई समझ के चाचा भतीजा समझ के अच्छा तरीका से सर्वे करे लोग। और हमारा आशा न बल्कि उम्मीद बा कि हमने के वो तरीका से टीम बन के काम कर जाई कि जिला में नंबर 1 सर्वे करके सरेंद्र पंचायत हरदम स्थापित करेला अपने आप के। गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड के सरेंद्र पंचायत के राजस्व गांव तीनों नेवरी सरिया परसा कि एगो बेहतरीन यहाँ लोग के पुरस्कार देके हमने के इसे विदाई कर जाए। सब लोग अपन अपन सहयोग करें। अंत में 2 गो सवाल और है कि मतलब जो प्रपत्र 2 भाग देना है उसके साथ कागज भी कोई देना है। हाँ तो जैसा जो जमीन है आपका अच्छा, उसको प्रूव करने के लिए उसके साथ वही दस्तावेज लगेगा। दस्तावेज खतियान जो भी खतियान है तो खतियान लगेगा, अगर बैनामा है तो बैनामा वाला पेपर लगाइएगा। उसमें जो भी जिस तरह का जमीन है उससे संबंधित पेपर उसमें लगाना है। बाकी आपको बता दें कि जब भी सर्वे का काम होगा, पहली बार मतलब प्रकाशित किया जाएगा तो आपको प्रपत्र 8 के माध्यम से आपत्ति करने का अवसर मिलेगा, फिर 14 से मिलेगा और 21 से मिलेगा। उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको कोर्ट जाने का अवसर भी मिलेगा। बाकी जो सर्वे होना है इसको लेकर के जो भी चीजें आपको बताई गई है इससे आप कितना संतुष्ट हैं, ये सुनकर आपको कैसा लगा, अपना बात हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।